बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाज़रीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल फ्राइड राइस, जिसको चाइनीज़ फ्राइड राइस भी कहते हैं। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही टेस्टी और लाइट होते हैं। नॉर्मल जैसे कि चावल उबाले जाते हैं वैसे ही चावलों को बॉयल कर लेंगे। 1.5 गुना पानी लिया है मैंने चावलों से और नमक हस्बे टेस्ट डाल के इनको नॉर्मल मैंने बॉयल कर लिया है। तो अगर रात को चावल बॉयल कर लें तो अगले दिन इसे फ्राइड राइस बनाएं तो बहुत ही अच्छे शानदार बनते हैं। चावल बॉयल हो चुके हैं, अब सब्जियां रेडी कर लेते हैं। सब्जियों में मैंने ली है गाजर जूलियन कटिंग में की हुई, और कैप्सिकम है 3 शेड में, रेड, ग्रीन और येलो। इसके अलावा है बंद गोभी, इसको बारीक बारीक काट लिया है। तो सब्जियां रेडी हैं। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें सबसे पहले हम अंडों को रेडी कर लेंगे। ये देखिए चावल ठंडे हो रहे हैं, जब तक हमारी सब्जियां तैयार होंगी चावल भी बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। अंडे 4 अदद लिए हैं। अंडों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा, यकजान हो जाएंगे। इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, कोई स्पाइस वगैरह। ऐसे ही हम कढ़ाई वगैरह में या पैन में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालेंगे और फिर फेंटे हुए अंडे इसमें डाल के तो लो और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अंडे पक जाएं। ओवर कुक करने से तमाम चीज़ों के अंडे हों या कुछ भी अगर वेजिटेबल्स वगैरह आप बनाते हैं तो उनके बेनिफिट ख़त्म हो जाते हैं। और वैसे भी इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी ही है। थोड़ा सा आप इसको पकाएं, ये पक जाए तो इसको साइड पर रख देंगे और फिर इसी कढ़ाई के अंदर हम सब्ज़ियाँ जो है इनको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए जी अंडा तकरीबन पक चुका है। जो कच्चा हिस्सा है उसको भी पका लेते हैं और इसको फिर किसी भी डिश वगैरह में निकाल देंगे। ये देखिए जी, इसको मैंने चम्मच की मदद से तोड़ दिया है, यानी छोटे छोटे इसके पीस कर लिए हैं। सेम कढ़ाई में मैंने 5 से 7 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाले हैं। 4 से 5 जवे लहसुन के, जिनको बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ है, उसको फ्राई करेंगे ऑयल में। थोड़ा सा जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगे और लाइट ब्राउन हो जाए तब हम इसमें बोनलेस चिकन डाल देंगे। ये 250 ग्राम है। छोटे छोटे से इसके पीस किए हैं। बिल्कुल अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल टेंडर हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब आपकी चिकन अच्छे से पक जाए, आपको मेक श्योर हो कि ये अब रेडी हो गई है, ब्राउन भी थोड़ी थोड़ी सी हो जाएगी और साथ में ये रेडी हो जाएगी यानी पक जाएगी, तब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए इसको पहले डाल के 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद फिर तीनों किस्म की बेल पेपर जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। इसमें जो बेबी कॉर्न होती है वो भी ऐड की जाती है। तो अगर आपको अवेलेबल हो आप ज़रूर डालिए, अपनी चॉइस पे है। जो जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। तो कैप्सिकम में क्योंकि 3 शेड थे, इसमें येलो शेड भी मुझे मिल गया था, इसलिए मैंने यही ऐड की हैं तीनों। कैप्सिकम को भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक ही। और जैसे ही आपको लगे कि इसमें शाइन सी आ गई है तो साथ ही हम इसके अंदर जो हमने बंद गोभी काट कर रखी हुई है वो ऐड करेंगे। सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करने से इनके कलर डैमेज हो जाते हैं और वो देखने में बहुत फिर डाल से लगते हैं। तो ऐसे ही ब्राइट से कलर हमें चाहिए और थोड़ा सा जो इसके अंदर नेचुरल क्रंच होता है वो बाकी रहना चाहिए, यानी सोगी ना हो। और अब इस स्टेज पे मैंने डाल दिया है इसमें विनेगर 2 टेबलस्पून। नमक पहले चावलों में अलग से डाला था, आप सब्जियों में भी डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून है। काली मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं चिली फ्लेक्स वो डाल दी है। और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस के डाल दिए हैं। और शुगर के मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून। शुगर डालने से ये है कि सब्जियों के जो कलर्स हैं वो पैक हो जाते हैं और बहुत अच्छा इनके अंदर फ्लेवर भी हल्का सा आ जाता है। और साथ ही मैंने इसमें अंडे डाल दिए थे, वो स्किप हो गई है वीडियो। और चावल डाल के तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। चावल डालने के बाद आपने बहुत ही सॉफ्ट से हाथों के साथ इसको मिक्स करना है, ऊपर से नीचे लेके आएंगे ताकि सारा जो सब्जियां वगैरह हैं उनका फ्लेवर चावलों के अंदर आ जाए। और सिर्फ 2 मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही साथ साथ ये पक रहे होंगे और साथ साथ मिक्स हो जाएंगे। तो हमारे फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको सर्व कीजिए सैलड और रायते के साथ या एज़ इट इज़
इसके अलावा आप इसको चिकन मंचूरियन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।